बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। लकड़ियों पे बनता है तो मैं भी आ गई, इसका मैंने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डिश जी बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ स्पेशली मटन कुन्ना की रेसिपी, जो कि लकड़ियों पे बनता है तो मैं भी आज वो लकड़ियों पे बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन ले लिया। यहाँ पे जी मैंने ले लिया प्रेशर, क्योंकि मैं इस गोश्त को प्रेशर के अंदर बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मटन को प्रेशर के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन, ठीक है। तो अब साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, ठीक है। प्याज को मोटा मोटा मैंने काटा हुआ है, ठीक है, बारीक नहीं काटना। तो आप अगर चाहें तो साबुत भी प्याज रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी स्पेशली टमाटर, जिसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये देख लीजिए, मैंने निकाल के भी रखे हैं। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर इसका मैं आपको छिलका उतार के दिखाऊंगी कि ये कितना जल्दी से इसका छिलका जो है ना वो उतर जाता है। इसका मैंने टमाटर को पकड़ा, ये देखिए टमाटर का छिलका जो है उतर गया है, ठीक है। ये देखिए तो ये देखिए कितनी जल्दी से टमाटर का छिलका जो है वो रिमूव हो। तो यहाँ पे देखिए जी ये तीनों टमाटर मैंने छीन लिए हैं, ठीक है। तो 3 टमाटर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए जी ये 3 टमाटर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करती हूँ, ठीक है। तो सो गई यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे खड़े मसाले, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जीरा पाउडर है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। और 1 अदद बादियान का फूल और 1 कड़ी पत्ता, ठीक है। ये मसाले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक, 1 खाने का चम्मच, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। तो इस मटन के अंदर ना सिंपल जो है ना मसाले जाते हैं, कोई खास मसाले नहीं जाते। और इसकी खास ट्रिक यही है कि ये जो है ना कोयलों पे तैयार होता है, ठीक है, लकड़ियों वाले चूल्हे पे। तो इसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का आता है। तो अगर आप लकड़ियों पर नहीं बनाना चाहते तो आप गैस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सिंपल और आसान सा तरीका है। तो सिंपल से मसाले इसके अंदर डाले जाते हैं और इसका टेस्ट जो आता है ना वो बहुत ही लाजवाब आता है। और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास, ठीक है। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। तो अब प्रेशर को कवर करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी प्रेशर को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर को लगा दिया है सरसों का ऑयल, ठीक है। क्योंकि जब हमने इसको लकड़ियों पे रखना है तो इसने काला हो जाना है। तो इसलिए जो मैंने ना इस पर सरसों का तेल लगा दिया। जब धोएंगे ना तो वो बहुत ही जल्दी से ये धुल जाएगा और हाथ भी काले नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए जी आप लकड़ियों वाला चूल्हे को ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए जी ये है जी हमारा लकड़ियों वाला चूल्हा, ठीक है। ये स्पेशली मैंने इन रेसिपियों के लिए बनवाया है, ठीक है, लाया है। तो एक दो रेसिपी मैंने इसके अंदर तैयार भी किया है और आपको पीछे से चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी कैसे चहक रही है। और मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही, चलो है कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड जिनके घर तो गैस है उनको तो इस चूल्हे की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और जिनके घर गैस नहीं है उनके लिए ये रिकमेंडेड है। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त चूल्हा है। तो वो ला के इस चूल्हे पे खाना शाना तैयार करें, बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनता है और बहुत ही ईजी काम है। मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था लकड़ियों वाला चूल्हे को जो है चलाने का बहुत मसला बनता था, क्योंकि मुझे नहीं चलाना आता था। तो खैर अब मैं सीख चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जी ये इसका कुछ सामान है जिससे आग जलती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आग जलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ना ये इस तरह के लकड़ के जो पीस है ना ये रखूँगी, ठीक है, ताकि इसको भी बड़ी जल्दी से ना आग लग जाती है। इससे भी इस तरह आप डाल लें और थोड़ी सी ये भी लकड़ियों में डाल देती हूँ, ठीक है। इनसे भी बहुत जल्दी आग जल जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए एक पुराना सा मैंने शापर रखा है, ठीक है। तो इसको हम माचिस से जलाएंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी आग देखिए कितनी जल्दी लग चुकी है। अच्छा सर्दियों में जिनके घर गैस नहीं होती, ठीक है, तो ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। आप जहाँ मर्जी, जैसे मैंने यहाँ जैसे ये देखिए जी ये छत है हमारी, ठीक है। तो छत के ऊपर ही मैंने ये चूल्हा रखा हुआ है, ठीक है। और साथ में ये मैंने इस छोटा सा डिब्बा लिया, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे पीस लकड़ियों के रखे हैं। तो गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। छत पे ही बैठ के हम जो है ना खाना शाना बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो सो गई यहाँ पे देखिए जी ये है जी इसका पंखा लगा हुआ, ठीक है। ये इसको पंखा लगा हुआ है। तो इसको अब मैं ऑन करती हूँ पीछे से। तो ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी हवा इसको चलती इसको ना साइडों से हवा लगती जाएगी, ठीक है। तो आग जो है वो जलती जाएगी। सो गई यहाँ पे देखिए जी फाइनली आग जो है वो जल चुकी है, ठीक है। तो अब मैं प्रेशर को इसके ऊपर रखूँगी और खाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी तो अब इसकी एक और बात ये है कि इसके पास बैठ के ना खाना बनाना पड़ता है। ये बहुत लाड और प्यार वाला चूल्हा है। ये कहता है कि जो भी खाना बना रहे हैं ना तो हम मेरे पास बैठे और मेरे अंदर जो है ना लकड़ी है वो डालता जाए और मैं चलता जाऊँ और खाना बनाता जाऊँ। ये इसका ना बहुत बड़ा मसला है बस। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी प्रेशर को बोलते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है।
तो अब जो है ना आग को मैंने कम कर दिया है, इसके अंदर मैंने लकड़ियाँ नहीं डाली, तो ये देखिए ये कम हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं प्रेशर को उतारती हूँ और देखते हैं कि गोश्त गल चुका है कि नहीं जी। मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसके पानी को खुश्क कर देना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से भून लेते हैं। सुबह यहाँ पे देखिए पानी जो है खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगी कुकिंग ऑयल। चलिए जी कुकिंग ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला तो यहाँ पे आप देखिए ये कितनी चल रही है, ये देखिए माशाल्लाह। मिक्स करते हैं। अब हमने अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से मिक्स करते हैं। अब अच्छी तरह से हमने भूनना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ठीक है। ये डालते हैं और भूनते हैं अच्छी तरह से। और हमारे प्रेशर का हाल देखें, इसी तरह हाथों का हाल होना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस टाइम पे आके मैंने 1 कप के करीब दही लिया है, ठीक है। तो अब मैं दही को इसके अंदर ऐड कर, चलिए जी दही ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच के साथ चलाते हैं, हल्का सा मिक्स करते हैं। अब हल्का सी इसकी भुनाई करके ना तो हमने पानी डालना है, ठीक है। देखिए जी मटन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। तो आप इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो पानी तकरीबन मैं इसके अंदर 1 गिलास के करीब ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब जितना हमने यहाँ पे शोरबा रखना है ना उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप पानी कम इस टाइम पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं हल्की सी ग्रेवी और हल्का सा शोरबा दोनों मिक्स ही रखूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी ऐड। यहाँ पे देख लीजिए मटन हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब एंड पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, ठीक है। तो कब चूल्हे से उतार लेंगे और उतार के इसके अंदर हम डालेंगे सभी मटन कुन्ना हमारा बन के तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके ऊपर धनिया ऐड करूँगी। चलो जी धनिया स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे देखिए जी मटन हमारा बन के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर आप इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे देखिए जी इसका जो शोरबा है ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, कितना मज़े का ज़बरदस्त। यहाँ पे देखिए जी बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना बन के हमारा रेडी हो चुका है। और इसको मैंने लकड़ियों पे जो है ना लकड़ियों वाले चूल्हे पे तैयार किया और इसका जो जायका ना वो बहुत ही अलग है। आप भी अगर लकड़ियों वाले चूल्हे पे तैयार करेंगे तो आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट करेंगे। तो वैसे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी आपको अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।